ये है दिल्ली के विकासपुरी इलाके की जे कॉलोनी और वक्त है सुबह के 3:30 बजे का। इतनी सुबह सुबह जब हम सब गहरी नींद में होते हैं तो दिल्ली की एक झुग्गी में रहने वाले बहुत सारे बच्चे जागते हैं। काम पर जाने के लिए नहीं, ना ही स्कूल जाने के लिए, बल्कि फुटबॉल खेलने के लिए। लेकिन इतनी सुबह सुबह क्यों? क्योंकि इन बच्चों के पास किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम की सुविधा नहीं है। इनकी फील्ड है ये पब्लिक पार्क और ये स्ट्रीट लाइट्स हैं इनकी फील्ड की फ्लड लाइट्स। कौन है ये बच्चे? संदीप, पूजा, तंजीर, खुशी और इन जैसे सारे बच्चे माय एंजल्स एकेडमी के एंजल्स हैं और इनकी जिंदगी बदलने वाले एंजल हैं इनके सिल्वेस्टर भैया। तो भाग लो, अभी रुकना नहीं है, ये सबको पकड़ेंगे। सिल्वेस्टर सर मुझे मिले थे, फिर धीरे धीरे मेरा लाइफ बिल्कुल ही उन्होंने चेंज कर दिया। जीने का सारा, हम कैसे खड़े हुए पैर पे, अपना लाइफस्टाइल कैसे जिए, वो सिर्फ मैंने सब भैया से सीखा है। मैं अपनी ज़िंदगी का अगर बचपन से अब तक कहूँ तो मेरा एक टैगलाइन है, दैट इज़ बैगर टू बैंकर। आई यूज्ड टू बैग बट टुडे आई एम वर्किंग इन इंडियन बैंक एज ए चीफ कैशियर। और ये जो ट्रांसफॉर्म लाइफ है ये भैया सिल्वेस्टर भैया की बदौलत है। जो भैया ने खुशी दे रखी है सिल्वेस्टर भैया ने, उस खुशी से ही ऐसा लगता है कि बस अब ये खुशी पूरे साल, पूरे जिंदगी हमारे साथ ही रहे। सिल्वेस्टर पीटर पिछले 3 दशक से माय एंजल्स एकेडमी के जरिए झुग्गियों में रहने वाले, भीख मांगने वाले, चोरी करने वाले, नशे के आदी, घरेलू हिंसा के शिकार बच्चों को फुटबॉल के जरिए जिंदगी के गुर सिखा रहे हैं। जो बच्चे अपराधी बन सकते थे उन्हें अच्छा इंसान बना रहे हैं। जो बच्चे बेकार के कामों में दिन बिता देते थे उनको नए नए काम सिखाकर उनकी जिंदगी को मायने दे रहे हैं। जिन बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं होती थी उन्हें जूते पहनाकर खेल के मैदान में उतार रहे हैं। जिन बच्चों के अपने खाने पीने का अता पता नहीं था उनको खाना बनाना और खिलाना सिखा रहे हैं। जो बच्चे लड़ते झगड़ते रहते थे उन्हें योग के जरिए शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। सिल्वेस्टर पीटर के काम इतने सारे हैं कि बयां करना आसान नहीं है, लेकिन हम आज अपने इस नायक से आपको मिलवा रहे हैं जिसके एंजल्स झुग्गियों में रहकर, सस्ते जूते पहनकर, अंधेरे में उठकर फुटबॉल प्रैक्टिस कर, सरकारी स्कूलों में पढ़ उन बच्चों को मैदान में टक्कर और मात दे रहे हैं जो बच्चे हर सुख सुविधा में रहते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, महंगी महंगी कोचिंग लेते हैं और नामी गिरामी क्लब्स में खेलते हैं, ताकि हम और आप ये समझ सकें कि क्या है इन बच्चों की जिंदगी बदलने का राज। सिल्वेस्टर, वेलकम टू जिंदगी विद रिचा। थैंक यू सो मच रिचा। ये बताइए, फुटबॉल ही क्यों? आपकी ज़िंदगी में फुटबॉल इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? फुटबॉल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, शायद ये गेम मेरे को पसंद था। आई वाज स्कूल में कैप्टन था और फुटबॉल प्लेयर रह चुका हूँ, तो इसलिए फ़ुटबॉल है। और फुटबॉल क्योंकि माय एंजल्स में सिर्फ किक एंड हेड नहीं है, फुटबॉल के माध्यम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आपको एक घटना ये बताना चाहता हूँ। विवेकानंद भी एक इंसिडेंट है उनके एक डिसाइपल के साथ, एक स्टूडेंट के साथ। तो वो बच्चा बैठ के कुछ पढ़ रहा था स्क्रिप्ट, तो विवेकानंद आए और उन्होंने बोला कि अगर आपको भगवान के करीब होना है तो आप जाके फ़ुटबॉल खेलो। तो उन्होंने ऐसे तो कहा नहीं होगा, कुछ कारण है, वो मैं कई सालों के बाद वो समझ पाया। तो फुटबॉल एक स्पोर्ट्स इसलिए ज़रूरत है, आप ज़िंदगी के हार को कैसे सिखा सकते हो आप। दूसरा, आप बहुत नॉर्मल बैठे हैं, आपको मैं पीस के बारे में कुछ समझा रहा हूँ। समझ लीजिए आप एक बच्चे हैं, आप तो आराम से बैठे हैं, आपके लिए तो भाषण हो गया क्योंकि कोई इमोशन, लेकिन मैं आपको उस सिचुएशन में डालता हूँ जहाँ पर आपको रियल में प्रोवोक किया जाएगा, उसके बाद मैं उसको बदलता हूँ। क्योंकि फुटबॉल में इट्स अ फिजिकल कॉन्टैक्ट गेम, आपको कोई ना कोई चैलेंज करेगा ही, कभी गलत तरीके से भी करेगा इंटेंशन, या सही इंटेंशन में गलत तरीके से लग सकता है। ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, किसी के अनजाने से आपको चोट पहुंच सकती है और कोई जानबूझ के भी आपको तंग कर सकता है। उस वक्त अगर आप रिटेलिएट नेगेटिव एनर्जी से ही करेंगे तो आपका जो भी अंजाम होगा वो जानते हैं। तो वो ज़िंदगी की हार को कैसे ये करना, ये सारी चीज़ें इमोशंस बहुत प्रैक्टिकल है। और मैं कभी भी अपने बच्चों को ये एंजल्स में अपने बच्चों को कहता हूँ
तो एंजल्स को मैं कभी ये भाषण ऐसे स्पीच नहीं देता सारे बच्चे भगवान के होते हैं, ऐसे नहीं बोला, क्योंकि उनको भी मालूम है भैया के घर में जो फैमिली में जो बच्चा पैदा होता है और हमारे में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम तो अनार टेबल में होता है, इन बच्चों के लिए अनार चार्ट पेपर में होता है, इतना फ़र्क है। लेकिन एक चीज़ बोलता हूँ कि रिच और पुअर, अमीर हो या गरीब हो, आप मैदान में एक हैं। सही बात है।